अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी आई टेक में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस अहम वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप और क्रोम बुक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अमूमन हम जब लोग लैपटॉप या क्रोम बुक या टैबलेट ख़रीद रहे होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है, स्पेशली क्रोम बुक और लैपटॉप में, कि इनमें फ़र्क क्या है और हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। चूँकि क्रोम बुक बहुत सस्ती होती हैं, वो अट्रैक्टिव भी होती हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें वो ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। इस वीडियो में आपके तमाम जो पॉइंट्स हैं, कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसके कुछ सर्च किया हुआ था, तो इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो मेजर डिफरेंस है वो तीन जगह पे फ़र्क आता है। एक तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप में नॉर्मली जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, या अगर आपने मैकबुक यूज़ की हुई है तो उसमें उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या ये लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो हमारी क्रोम बुक है उसके अंदर मेजॉरिटली जो हमारा क्रोम बुक का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जिसको हम एंड्रॉयड कहते हैं, वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। तो एक जो मेजर डिफरेंस आ गया वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इन ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंस होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि अब हमने कोई ऑफ़िस वर्क करना है। अगर आपका सिंपल लैपटॉप है तो उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा एमएस ऑफ़िस का, फिर जाके आप उसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। जबकि जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर गूगल शीट्स के नाम से एक अलग से ऑप्शन होती है। उसके अंदर आप एमएस एक्सेल का काम भी कर सकते हैं, और आप पावर पॉइंट और तमाम चीज़ें आप गूगल ड्राइव के अंदर से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप में आप लोग अलग से सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, हर चीज़ के गेम्स वगैरह करनी हो या कुछ और काम करना हो। लेकिन जो क्रोम बुक है उसके अंदर सेम लाइक मोबाइल, जैसे आपका मोबाइल होता है, उसके अंदर आप प्ले स्टोर में जाके वहाँ से आप अपनी पसंद की जो है वो ऐप्स डाउनलोड करते हैं और फिर जाके आप उससे काम करते हैं। तो इसमें एक डिफरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया। अच्छा, दूसरा इसका डिफरेंस आ गया हार्डवेयर का। जो क्रोम बुक होती हैं वो बेसिकली ज़्यादातर रिलाई कर रही होती हैं क्लाउड बेस, जो उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं या जो उसकी मेमोरी होती है वो क्लाउड बेस काम कर रही होती हैं, और उसके अंदर मतलब कम जो हार्डवेयर यूज़ करके एक अच्छी परफॉर्मेंस ली जा रही होती है। तो इसलिए जो उसका हार्डवेयर है वो लाइटर होता है, उसका वज़न भी कम होता है, और ये जो है मोस्ट अफोर्डेबल भी होता है। तीसरा जो इसका डिफरेंस आ जाता है वो है ऑफलाइन फंक्शनैलिटी में। क्रोम बुक, आपको पता है कि जब हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, हमारा मेजॉरिटी जो काम है वो ब्राउज़र के अंदर ही हो रहा होता है। हमने कोई यूट्यूब की वीडियो देखनी है, हमने कोई फेसबुक यूज़ करनी है, ट्विटर यूज़ करना है, या जो भी काम करना है, हमारा 95% जो चीज़ें हैं वो क्रोम ब्राउज़र पे ही चल रही होती हैं। तो क्रोम बुक जो है ये तमाम चीज़ें फ़ंक्शन हमें फ़राहम करती है ईज़िली, उसमें कुछ मसला नहीं होता। आल्दो अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो सिर्फ़ जो आपने ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं तो वो उस पे वर्क करेंगी। जैसे हमारे मोबाइल पे अगर नेट ना हो तो ऑब्वियसली हम लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ़ जो ऐप्स हमने यूज़ की होती हैं, इंस्टॉल की होती हैं, वो हम लोग उसको कर सकते हैं। जबकि लैपटॉप में जो हमने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए होते हैं तो वो हम लोग इंटरनेट ना भी हो तो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जो और अगला फैक्टर आ जाता है वो है प्राइस का। प्राइस क्रोम बुक की खसूसियत ही यही है जिसकी वजह से मुझे क्रोम बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, कि ये प्राइस वाइज बहुत कम होती हैं। मतलब इतनी प्राइस में आपको एक नॉर्मल मोबाइल नहीं मिलता जितने में आपको एक अच्छी क्रोम बुक मिल जाती है, जिसमें आप अपने 99% टास्क जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई ब्राउज़िंग कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, या ऑफ़िस वर्क कर रहे हैं, या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो नॉर्मली हमारा इंटरनेट की मदद से ही काम चल रहा होता है। तो ये काम जो है हमारा
क्रोम बुक ईज़िली परफॉर्म कर देती है। अच्छा, ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें वही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन की है वो इसमें मेंशन है। तो इसमें एक चीज़ जो आपने गौर करनी है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मैं क्रोम बुक को बड़ा पसंद करता हूँ, वो है इसकी बैटरी टाइमिंग। अनफॉर्चुनेटली इधर बैटरी टाइमिंग का ज़िक्र नहीं किया। जो हमारे लैपटॉप्स हैं वो आप लाखों रुपए के भी लैपटॉप ले लें, वो 1-2 घंटे से ज़्यादा उसमें बैटरी बैकअप नहीं होता। जबकि अगर आप 10-12 हज़ार रुपये की भी क्रोम बुक ले लें, वो आपको 6 से लेके 8 घंटे तक, कुछ क्रोम बुक्स तो 10-12 घंटे तक भी आपको बैटरी टाइम दे देती हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है आपके यूज़ पे। लेकिन अगर आप सेम यूज़ लैपटॉप पे करें, तो अगर वो 1 घंटा बैटरी टाइम दे रहा है, तो ये क्रोम बुक आपको 6 से 7 घंटे आपको बैटरी टाइम दे देंगी। तो इस लिहाज से जो क्रोम बुक है वो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अगर आपका कोई हाई ग्राफिक्स वाला काम नहीं है, अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अगर आपका हाई ग्राफिक्स वाला काम नहीं है, कुछ आपने हैवी गेमिंग नहीं करनी, आपका नॉर्मल ऑनलाइन काम है, या आपने एंटरटेनमेंट के मकसद के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो क्रोम बुक एक बहुत कम प्राइस में एक अच्छी ऑप्शन है। तो इसको लाजमी कंसिडर करना चाहिए। और अगर आपका कोई ग्राफिकल काम है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए सिस्टम परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आपने कोई हैवी गेमिंग खेलनी है, कुछ आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, या आपने कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर चलाने हैं जिसमें बहुत हैवी हार्डवेयर चाहिए, उसके लिए जो क्रोम बुक है वो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन हमारे मोस्टली 99% काम जो है वो क्रोम बुक कर देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख सकते हैं। थैंक यू।